हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फाइबर। तो टाइप्स ऑफ फाइबर को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फाइबर क्या है। तो फाइबर क्या है? फाइबर एक सिलेंड्रिकल ह्यूमन हेयर थिन सिलेंड्रिकल शेप फाइबर होती है, जो केबल होती है, जिसमें कि तीन पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर जो है हमारा क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट होता है कोर, जो कि ग्लास का बना होता है। दिस इज द कोर। तो इनर मोस्ट पार्ट जो कि ग्लास का बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्लियर है भाई? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं N1। तो कोर में सारे के सारे सिग्नल हमारे कहां प्रोपोगेट करते हैं? कोर के अंदर प्रोपोगेट करते हैं। कोर में हमारे सारे सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं। क्लैडिंग इसके सराउंडिंग में चारों तरफ से घेर रहता है क्लैडिंग। क्लैडिंग की क्या? क्लैडिंग हेल्प करता है इसकी टू TIR को फॉलो करने में। क्लैडिंग क्या करता है हमारा? TIR को फॉलो करने में क्लैडिंग हेल्प करता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं हम? N2, विच इज ऑलवेज लेस देन N1, जो कि कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है? हमेशा कम होता है। और ये क्लैडिंग क्या किस हेल्प काम करने में आता है हमारा? सिर्फ हमें क्या करता है? इसको TIR को फॉलो कराता है। ये कहलाती है आपकी फाइबर एक्सिस। तो ये हमारी फाइबर है। अब फाइबर किस पे डिपेंड है? सिग्नल कहां चल रहे हैं? हमारे कोर में चल रहे हैं। तो किस किस पे डिपेंड करेगी? तो इस मटेरियल पे डिपेंड करेगी, जिस मटेरियल का ये कोर बनी हुई है या पूरी क्लैडिंग ये सिस्टम बना हुआ है, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगी जिसकी कोर बनी हुई है। दूसरा, इसकी डायमीटर पे डिपेंड करेगी, कोर की। किस पे डिपेंड करेगी? कोर की डायमीटर पे। तीसरा, TIR किसके कारण फॉलो हो रहा है हमारा? N1 और N2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फाइबर को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? फाइबर को हम तीन प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो मटेरियल के अकॉर्डिंग, एक इसकी डायमीटर या नंबर ऑफ मोड्स, और तीसरा क्या है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मटेरियल के अकॉर्डिंग बात करें तो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो ग्लास फाइबर और एक प्लास्टिक फाइबर। अगर आपका कोर ग्लास का बना हुआ है तो उसे बोलते हैं हम ग्लास फाइबर, और अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक फाइबर। तो उतनी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम दो मेन है इसमें, नंबर ऑफ मोड और डायमीटर के अकॉर्डिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ मोड और जो डायमीटर के अकॉर्डिंग है वो कितने प्रकार से हैं आपके? सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। कितने प्रकार के हैं आपके? सिंगल मोड फाइबर। नंबर 1 सिंगल मोड फाइबर। तो आपका सिंगल मोड फाइबर क्या है? सिंगल मोड फाइबर में जो ये डायमीटर होती है, ये डायमीटर आपकी 4 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। अबाउट कितनी होती है? 4 माइक्रोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का क्लैडिंग से ज्यादा होता है, कांस्टेंट होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी कि N1 माइनस N2 वेरी स्मॉल होता है। जो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम बहुत स्मॉल लेते हैं। और जो ये 4 माइक्रोमीटर है, और हमारी जो विजिबल वेवलेंथ है वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और ये 400 लगभग क्या है? लगभग इस डायमीटर 4 माइक्रोमीटर के लगभग बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल प्रोपोगेट करता है। तो सिंगल मोड फाइबर क्या हुई? सिंगल मोड फाइबर, जैसे नाम से क्लियर, सिंगल मतलब एक। इसमें एक ही सिग्नल एक टाइम में आपका प्रोपोगेट करता है। आगे इसमें गैदरिंग होती है कितने सिग्नल की? सिर्फ एक सिग्नल की। दूसरा, इसकी डायमीटर कितनी होती है? 400 नैनोमीटर होती है, जो कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये सिंगल लाइट को ही, सिग्नल को ही क्या करता है? मोड ऑफ सिग्नल, एक सिंगल मोड को ही क्या करता है? प्रोपोगेट कराता है फाइबर के। इसमें जो कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत स्मॉल होता है। और इसमें क्या होता है? जब सिंगल मोड चल रहा है तो यहां पर आप क्या करोगे? एक सिग्नल को डालोगे थीटा ए पर, ये सिग्नल इसमें से इधर जाएगा, यहां पर क्या करेगा? ये सिग्नल TIR को फॉलो करेगा, फिर से यहां जाएगा, यहां पर क्या करेगा? TIR को फॉलो करेगा। इस तरह से ये सिग्नल आपका आगे कोर में प्रोपोगेट करता रहेगा। इस प्रकार की फाइबर को हम क्या बोलते हैं? सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर में आप क्या लिखोगे? सिंगल मोड फाइबर में पहले तो आप लिखोगे कि फाइबर ऑप्टिक्स is based upon the number of mode, diameter and refractive index. According to diameter, it is divided into two parts, single mode fiber and multi-mode fiber. And due to the refractive index is divided into step index single mode fiber, step index multi-mode fiber and graded index fiber. तीन प्रकार से। नंबर 1 हेडिंग डालोगे आप सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर को हम क्या बोलते हैं? SMF। तो इन सिंगल मोड फाइबर core has smaller diameter of about 4 micrometer, of about
4 micrometer. The difference between refractive index of core and cladding is very small. ठीक है भाई. Since the wavelength of light is order of the diameter of the core, तो ये क्या करती है, सिर्फ वन मोड को ही क्या करती है, सपोर्ट करती है. तो लिखेंगे हम इसमें, since the diameter of core is of the order of wavelength of light, hence only it support one mode of propagation and light travel in straight. कैसे ट्रेवल करती है इसमें, स्ट्रेट. तो इसको हम इस तरह से शो ना करके इसमें किस तरह से शो करेंगे, हम इसमें हम सिर्फ शो करेंगे लाइट कैसे प्रोपोगेट कर रही है हमारी, स्ट्रेट. ये सिग्नल हमारे इस तरह से स्ट्रेट इसमें ट्रेवल करते चले जाते हैं. तो इसे बोलते हैं हम सिंगल मोड फाइबर. अब बात करते हैं हम कि मल्टी मोड फाइबर. तो मल्टी मोड फाइबर क्या है, मल्टी मोड फाइबर की जो डायमीटर है वो कोर से ज्यादा होती है. लगभग कितनी होती है आपकी, लगभग होती है 50 to 100 माइक्रोमीटर. कितनी होती है आपकी, 50 to 100 माइक्रोमीटर. तो ये जो वेवलेंथ है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाती है ऑर्डर की. तो इसके मतलब एक सिग्नल की जगह इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं. एक सिग्नल की जगह क्या करते हैं, बहुत सारे, यानी कि मल्टी मोड, कितने मल्टी सिग्नल को इसमें प्रोपोगेट कराते हैं. उसे बोलते हैं हम मल्टी मोड फाइबर. जिसमें एक से ज्यादा सिग्नल आपके क्या हो, प्रोपोगेट हो, उस फाइबर को हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोड फाइबर. क्लियर है भाई. तो नंबर 2 हेडिंग डालोगे आप और ये वाला डायग्राम बना दोगे सिंगल मोड फाइबर में. फिर हेड डालोगे मल्टी मोड फाइबर. तो मल्टी मोड फाइबर क्या होती है, मल्टी मोड फाइबर की डायमीटर जो है इन कंपैरिजन टू सिंगल मोड फाइबर ज्यादा होती है. लगभग कितनी होती है आपकी, 50 to 100 माइक्रोमीटर की होती है. 50 to 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. और जो इसमें N1 माइनस N2 है ये वेरी लार्ज होता है. ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, कोर क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है. सिंगल मोड में क्या होता है, स्मॉल होता है. मल्टी मोड में क्या होता है, ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है. और जबकि वेवलेंथ ज्यादा है तो ये वन सिग्नल से ज्यादा सिग्नल को क्या करती है, जैसे भाई एक सिग्नल आपका इधर से प्रोपोगेट करेगा ये, और इधर से भी जाएगा सिग्नल, और एक सिग्नल को हमने इधर से शो कर दिया, ये सिग्नल प्रोपोगेट करेगा. एक और ले लो, ये सिग्नल गया इधर तो ये इधर जाएगा, ये इधर से ट्रेवल करेगा. इस तरह से इसमें क्या करते हैं, सिग्नल हमारे ट्रेवल करते रहते हैं. तो और इनका मोशन कैसा है, जिगजैग मोशन है. किस मोशन में प्रोपोगेट कर रहे हैं ये, जिगजैग मोशन में. तो मल्टी मोड फाइबर में आप क्या लिखोगे, द कोर ऑफ मल्टी मोड फाइबर इज लार्जर देन द सिंगल मोड फाइबर एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 to 100 माइक्रोमीटर. क्लियर है भाई, 50 to 100 micrometer. And the difference of core cladding and the difference of refractive index of core cladding is large as compared to single mode fiber. Since wavelength of light is and the wavelength of light, hence it accept more than one mode of signal. Clear है भाई, ठीक है. और then the motion of signal in core is जिगजैग. कैसा मोशन होता है, जिगजैग होता है. उसके बाद क्या करोगे आप, इस डायग्राम को बना दोगे. तो ये हो जाएगा आपका मल्टी मोड फाइबर. क्लियर है भाई. अब आपका आ गया स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर. अब इसमें सिर्फ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज इट इज. किसकी तरह है, ये सिंगल मोड फाइबर की तरह है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, सिर्फ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सिंगल मोड फाइबर की तरह ही ये बना हुआ था. इसकी डायमीटर कितनी होती है, लगभग 4 माइक्रोमीटर होती है. ठीक है भाई. क्योंकि वेवलेंथ की लाइटर की है, इसके कारण ही कितने एक सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, एक सिंगल वन मोड को ही एक्सेप्ट करता है इसमें प्रोपोगेट करने के लिए. सेम किसकी तरह, सिंगल. सिर्फ क्या है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो कोर है उसका यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. हर जगह क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहता है. क्लियर है भाई. तो इसमें सिर्फ इतना, इसमें कैसे लिखोगे आप, सेम सिंगल मोड फाइबर की तरह ही लिखोगे. आपको स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर से क्या लिख सकते हैं, SISMF. सिंगल इंडेक्स स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, SISMF भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में. तो इसमें क्या लिखोगे, पहले हेडिंग डाल दोगे, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, नंबर 2 स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, नंबर 3 ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. फिर नंबर 1 हेडिंग डालोगे स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर. इसमें क्या लिखोगे, इट्स द कोर ऑफ स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर इज स्मॉलर, has smaller diameter, ठीक है, of about 4 micrometer and it has uniform refractive index N1.
which is greater than the refractive index of cladding. क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2, जैसे इसमें स्मॉल था, इसमें भी N1 और N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या रहता है? स्मॉल रहता है। इसमें भी क्या रहता है? स्मॉल रहता है। द डायमीटर ऑफ द कोर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, हेंस ओनली इट सपोर्ट वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन। सिर्फ इसमें कितना? वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को प्रोपोगेट करती है ना। और इसमें लाइट कैसे ट्रेवल करती है आपकी? स्ट्रेट, जैसे किसमें ट्रेवल कर रही थी आपकी? सिंगल मोड फाइबर में, ऐसे ही इसमें भी लाइट कैसे ट्रेवल करती है आपकी? स्ट्रेट अलोंग एक्सिस। इस तरह से आपकी लाइट इसमें प्रोपोगेट करती है। ये आपको डायग्राम बना देना है इसका स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर का। और इसमें क्या है, किसके लिए यूज करते हैं हम इसे? लॉन्ग रेंज सिग्नल को, जब बहुत दूर तक, क्योंकि सिग्नल जाता है, लॉस बहुत कम होता है, तो इसमें हम किसको भी यूज करते हैं? हम लॉन्ग रेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये था आपका स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर क्या होता है? एक स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर की डायमीटर कितने ऑर्डर की होती है? 4 माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। और N1 और N2 दोनों कोर क्लैडिंग इंटरफेस का डिफरेंस वेरी स्मॉल होता है, जैसे कि सिंगल मोड फाइबर में होता है। क्लियर है? और आपका सिंस ये आपके ऑर्डर की होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो सिर्फ ये वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को ही क्या करता है? अलाउ करता है, सपोर्ट करता है कि वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन ही होगा, लाइट का वन सिग्नल ही प्रोपोगेट करेगा इसके थ्रू। ठीक है भी, और ये लॉन्ग रेंज में यूज होता है। ये आपका था स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। अब बात करते हैं हम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में, जैसे कि अगर मल्टी मोड फाइबर की जैसे इसकी डायमीटर होती है 50 to 100 माइक्रोमीटर, ऐसे ही स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की डायमीटर कितनी होती है आपकी? 50 to 100 माइक्रोमीटर, जो कि इंसिडेंट लाइट अगर 400 की उसके ऑर्डर की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सपोर्ट करता है मोर देन वन मोड ऑफ सिग्नल को। तो इससे वन, जैसे उसमें क्या था, इसमें मल्टी मोड में सेम ऐसे एज इट इज बिहेव करता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। डिफरेंस जैसे इसमें N1 और N2 का डिफरेंस लार्ज टाइम कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर, ऐसे ही कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर से ज्यादा होता है। तो ये इस तरह से इसमें डायग्राम बना दोगे आप, जैसे उसमें बनाया था ये, और इधर से ये। और सिग्नल कैसे प्रोपोगेट करते हैं इसमें आपके जिगजैग मोशन में। कैसे प्रोपोगेट करते हैं? जिगजैग मोशन में। तो इसको कैसे लिखोगे? द कोर हैज लार्जर डायमीटर देन step index single mode fiber. Core has larger diameter than step index single mode fiber. The core diameter is about 50 to 100 micrometer, which is very large as compared to the wavelength of light. ठीक है, hence it support multi mode of propagation. इसलिए किसको सपोर्ट करता है? ये मल्टी मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है। एंड लाइट ट्रेवल इन थ्रू इट इन जिगजैग मोशन। कैसे मोशन में प्रोपोगेट करती है? जिगजैग मोशन में प्रोपोगेट करती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इंटरफेरेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या लेते हैं? हम लार्ज लेते हैं। अब लास्ट कौन सा है? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर सबसे अलग है। सबसे अलग क्या है कि इसका जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सब में जितने भी हमने फाइबर पढ़ी सभी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या रहता है? यूनिफॉर्म। लेकिन इसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है एक्सिस से आगे। जैसे आप एक्सिस से आगे बढ़ोगे, ऐसे किसी तरफ क्लैडिंग की तरफ चलोगे, कोर क्लैडिंग इंटरफेस की तरफ चलोगे, तो यहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप इधर चल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता चला जा रहा है थ्रू एज वी मूव टूवर्ड्स द क्लैडिंग। यानी कि कोर क्लैडिंग की तरफ जैसे हम एक्सिस से चल रहे हैं, इधर या इधर, दोनों तरफ एक्सिस से इधर चल रहे हैं या एक्सिस से इधर चल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है थ्रू कोर क्लैडिंग। ये इसका बेसिकली एक मेन डिफरेंस है बिटवीन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर एंड ग्रेडिंग या स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। कोई भी ले लें, उसमें
इन सभी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें क्या है, मैक्सिमम होता है फाइबर एक्सिस पर। लेकिन जैसे ही फाइबर एक्सिस से आप कोर कोलाइडिंग इंटरफेस की तरफ चलोगे तो ये क्या करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाता है। और ये मल्टी मोड, जैसे आपका मल्टी मोड फाइबर है, ऐसे ही मल्टी मोड को सपोर्ट करता है प्रोपोगेट करने के लिए, मल्टी मोड को सपोर्ट करता है ये अपने आप में प्रोपोगेट करने के लिए। तो ठीक है भाई, डायमीटर क्या होती है इसकी, डायमीटर यही होती है 50 to 100 माइक्रोमीटर के लिए लगभग इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, देखो इसमें क्या कैसे लिखोगे आप, इसको यहां पे हेडिंग डाल दोगे आप, नंबर थ्री ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या लिखोगे, इट इज ए मल्टी मोड फाइबर, इट इज ए मल्टी मोड फाइबर whose core has, it is a multi-mode fiber whose core has non-uniform refractive index, whose core has non-uniform refractive index, that is refractive index of core decrease from the fiber axis towards the core cladding interference, that is the refractive index decrease, or the refractive index of core decrease from फाइबर एक्सिस towards the core cladding interface। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम कहां पर है आपका, फाइबर एक्सिस पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम एट द फाइबर एक्सिस। ठीक है भाई, द डायमीटर इज द ऑर्डर ऑफ अबाउट 50 to 100 माइक्रोमीटर ना। इट सपोर्ट इट सिंस इट इज large as compared to the wavelength of light, hence it support multi-mode प्रोपोगेशन। किसको सपोर्ट करता है, मल्टी मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है। और जो इसमें सिग्नल है, जो सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं, आपके हेलिकल या स्पाइरल। कैसे प्रोपोगेट करते हैं आपके सिग्नल, इसमें हेलिकल वे में प्रोपोगेट करते हैं या स्पाइरल, SPIRL, स्पाइरल फॉर्म में। यानी कि देखो भाई, सिग्नल जब जैसे यहां जाएगा, मान लो ये सिग्नल आपने यहां पहुंचा, ये तो इस तरह से चला गया, हर लेयर पे क्या फॉलो कर रहा है, जैसे यहां पहुंचा TIR इधर से क्या TIR, इस तरह से ये इधर को चला गया, क्लियर है। ऐसे ही ये वाला गया, ये इधर को चला गया, ये थोड़ा ये इधर को चला गया, ये इधर को चला गया, क्लियर है। अब एक सिग्नल और दिया आपने, ये इधर से दिया, ये इधर से, ये सिग्नल मान लो यहां पे गया, तो यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, कम है। तो ये यहां से ही स्पाइरल, इस तरह से यहां से ही कोर क्लैडिंग इंटरफेस ना जाकर क्या होगा, यहां से ही TIR को फॉलो करेगा और इस तरह से ये यहां पर प्रोपोगेट करेगा। ऐसे ही जब ये सिग्नल यहां दिया है, ये भी यहां से ही TIR को फॉलो करेगा और इस तरह से आपका प्रोपोगेट करेगा। यानी कि क्योंकि हर लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो TIR सिर्फ यहीं पर फॉलो नहीं होगा, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे TIR फॉलो नहीं होगा, क्या होगा, यहां पर भी TIR फॉलो होगा, क्योंकि हर स्टेप के बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो ये N1 है, तो ये मैक्सिमम, ये N1 डैश है, ये इससे कम, फिर ये N2 डैश है, ये इससे कम, फिर ये N3 डैश है, ये इससे कम, और N2 उससे कम। तो हर स्टेप पे क्या करेगा, ये TIR को फॉलो करेगा। तो ये आपका क्या था, ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर। तो और कभी कभी 2 नंबर में वो पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर में क्या डिफरेंस है, इसकी कोर जो होती है, कोर की डायमीटर स्मॉल होती है, इसकी डायमीटर, कोर की डायमीटर एज कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर ज्यादा होती है। इसकी कितनी होती है, लगभग 4 या 5 माइक्रोमीटर, इसकी कितनी लेते हैं हम, 50 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है भाई, ये सिर्फ कितने सिग्नल को सपोर्ट करता है, वन मोड को प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है, ये नंबर ऑफ मल्टी मोड को, ये किसको सपोर्ट करता है, मल्टी मोड को सपोर्ट करता है। इसमें नो डिस्पर्सन, इसमें डिस्पर्सन कोई नहीं होता। डिस्पर्सन हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है, ब्रॉडिंग ऑफ सिग्नल जैसे प्रोपोगेट करते हैं फाइबर में, वो क्या करते हैं, ब्रॉड होते चले जाते हैं, जिसके कारण वो लास्ट में जब हमें आउटपुट मिलता है तो कैसे मिलता है, ओवरलैपिंग मिलता है। तो इसमें कोई भी डिस्पर्सन नहीं होता। क्यों डिस्पर्सन नहीं होता भाई, सिग्नल, ये 2 सिग्नल हैं, ये 2 सिग्नल का ओवरलैप करेगा कोई भी सिग्नल जब 2 सिग्नल होंगे। लेकिन इसमें कितने सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं, एक ही सिग्नल प्रोपोगेट करता है। जब एक ही सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है तो वो ब्रॉडिंग होकर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इसमें कोई भी डिस्पर्सन आपको नहीं मिलेगा। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमें डिस्पर्सन मिलता है एज कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर, इसमें मोर डिस्पर्सन होता है। क्लियर है।
इसमें जो पाथ फॉलो करती है वो कौन सा पाथ फॉलो करती है? स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है सिंगल मोड फाइबर में, क्योंकि इसकी वेवलेंथ वन मोड ही आपका प्रोपोगेट करता है, तो फाइबर एक्सिस के अलोंग ही चला जाता है। कैसा पाथ होता है? स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। और इसमें कैसा होता है? जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ फॉलो करती है। इसमें लो एटेन्यूएशन होता है, इसमें हाई एटेन्यूएशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या होता है एटेन्यूएशन? जब सिग्नल आपका वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट प्रोपोगेट करता है, कोई भी आप सिग्नल दे रहे हो तो उसके एम्पलीट्यूड, पावर, उनमें क्या हो जाता है? लॉस। उस लॉस को ही हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन। तो इसमें लॉस क्या होता है? कम होता है, इसमें लॉस ज्यादा होता है। ठीक है भाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वन सिग्नल है तो हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसे हम शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करते हैं क्योंकि इसमें लॉस ज्यादा होता है। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिफिकल्ट है और कॉस्टली है। सिंगल मोड फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग क्या है? डिफिकल्ट है और कॉस्टली है, क्योंकि कोर की डायमीटर हम क्या करते हैं? लगभग 4 to 5 माइक्रोमीटर रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? डिफिकल्ट है और कॉस्टली भी है। इसकी थोड़ी सस्ती है, चीप है, और आपकी लेस डिफिकल्ट है। तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। अगर वो पूछता है टाइप्स ऑफ फाइबर एंड डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, तो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर वो पूछता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर या स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर या स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, तो बेसिक डिफरेंस सबसे पहला क्या है? इनमें सभी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसमें रिफ्रैक्टिव ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं रहता। दूसरा क्या है? इनमें मोशन कैसा होता है? अगर इसकी बात करें तो जिगजैग, इसकी बात करें तो स्ट्रेट, और इसकी बात करें तो हेलिकल या स्पाइरल। ठीक है भाई, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा क्या है? जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन होता है वो इनमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। एनएट न्यूमेरिकल ऑपरेशन हमने बात करी थी। न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या होता है? लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ फाइबर। तो लाइट गैदरिंग एबिलिटी फाइबर इसमें कम होती है और इसमें ज्यादा होती है। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाएंगे बिटवीन स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर या स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, अगर वो पूछता है तो अगर वो पूछता है टाइप्स ऑफ फाइबर, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द मटेरियल and the diameter and refractive index. According to material, it is divided into two parts: glass fiber and plastic fiber. अगर आपका फाइबर ग्लास का बना है तो उसे ग्लास फाइबर बोलेंगे, अगर वो प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक फाइबर बोलेंगे। अब बेस्ड अपॉन डायमीटर के अकॉर्डिंग ये किस किस में डिवाइडेड है? सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर क्या होता है आपका? सिंगल मोड फाइबर की जो डायमीटर है वो लगभग कितनी होती है? 4 माइक्रोमीटर या 5 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, अबाउट लगभग। ठीक है, जिसके कारण वो हो जाती है आपकी वेवलेंथ के लाइट के ऑर्डर की, जिसके कारण ये सिर्फ किसको? वन मोड को ही अलाउ करता है अपने अंदर प्रोपोगेट करने के लिए। जो कोर क्लैडिंग का डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो बहुत स्मॉल होता है। इसमें जो डायमीटर होती है वो 50 to 100 मीटर होती है, यानी कि सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा होती है। इसलिए ये सिंगल मोड की जगह मल्टी मोड प्रोपोगेट करते हैं मल्टी मोड फाइबर। क्लियर है? कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें डिफरेंस ज्यादा होता है। ये इसमें बेसिकली इसके बारे में हो गया। फिर आते हैं स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। सिमिलरली किसकी तरह होती है? सिंगल मोड फाइबर की, सेम डायमीटर, सिर्फ क्या होता है? यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर उस पर हमारा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, कोर का और क्लैडिंग का। मल्टी मोड फाइबर ऐसे ही सेम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर किसकी तरह बिहेव करती है? मल्टी मोड फाइबर की तरह। इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका कोर फाइबर एक्सिस से जैसे ही आप आउटवर्ड चलोगे, कोर क्लैडिंग इंटरफेस की तरफ चलोगे, इधर भी चलोगे और इधर भी चलोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिस कारण से ये कौन सा पाथ को फॉलो करेगा? हेलिकल या स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा। इस तरह से इसमें सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं। क्लियर है? और ये आपका डिफरेंस हो गया। तो ये था हमारा अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर एंड सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर में डिफरेंस। तो अगर आपको ये कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।